दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पाप का रास्ता। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है और ये एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। पाप का रास्ता। विजय एक शिक्षित मगर बेरोजगार युवक था। शायद यहाँ भाग्य साथ दे जाए और नौकरी मिल जाए। ये कहाँ जाता है? मुझे दफ्तर के मालिक से मिलना है। बोलिया देखा अपना, मालिक तुझ जैसे उठाई गिरे से मिलना पसंद नहीं करते। तुम चौकीदार हो भाई, कम से कम तुम तो सेठों जैसी बातें न करो। मैं चौकीदार हूं तो क्या तू क्या कहीं लाट साहब लगा हुआ है? चल फुट यहाँ से। इससे अधिक से अपमान सहना उसके बस का नहीं था, इसलिए वह वहां से चल दिया। इस दुनिया में जब गरीबी दुख नहीं समझेगा तो फिर धनवानों की तो बात ही क्या है। एक अन्य दफ्तर में, बेरोजगार हो तो क्या मैंने धर्मशाला खोल रखी है? भागो यहाँ से। तीसरी जगह तो इससे भी बुरा हाल हुआ। दौड़, भाग यहाँ से। नौकरी चाहिए। जरा सूरत तो देख अपनी, सगल से चोर लगता है। पिछले एक महीने से मैं रोज इसी तरह धक्के और गालियां खा रहा हूँ। नौकरी ढूंढते हुए मेरे जूते घिस चुके हैं और 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। हे भगवान, मैं क्या करूं? श्याम को उसकी मुलाकात लता से हुई। नौकरी मिली? नहीं लता, आज मुझे विश्वास हो गया कि संसार से शराफत नाम की चीज उठ चुकी है। अब इस दुनिया में इंसान को इंसान से हमदर्दी नहीं रही। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ विजय, तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोशिश करते रहो, तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं थका नहीं हूँ लता, और न ही मैंने हिम्मत हारी है, लेकिन मुझसे लोगों की गालियां सहन नहीं होती। और अब तो मुझे भूख भी सहन नहीं होती। अगर 2-4 दिन में मुझे पैसा कमाने का कोई साधन नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ऐसा न कहो, खर्चे के लिए तुम कुछ रुपए मुझसे ले सकते हो। तुम्हारे मुझ पर पहले ही बहुत उपकार है। अब और लज्जित न करो, मैं तुमसे रुपए नहीं लूंगा। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? जहाँ किस्मत ले जाएगी। लेकिन जब अब मैं अपमान का जीवन नहीं जीना चाहता। मैं जा रहा हूँ लता, और अब तुमसे तभी भेंट करूंगा जब किसी योग्य बन जाऊंगा। सुनो तो विजय, रुक जाओ। लेकिन उसने लता की पुकार नहीं सुनी और आगे बढ़ता चला गया। उसी रात विजय की मुलाकात अपने एक पुराने मित्र मोहन से हुई। मैंने तुझसे पहले ही कहा था विजय कि तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अब भी समय, मेरी बात मान ले। मैं तुझे पैसा कमाने का आसान रास्ता बता सकता हूँ, यानी वही पाप का रास्ता। यह पाप और पुण्य की बातें भूल जा और याद रख, सबसे बड़ा पाप भूखा रहना है। खुद को कष्ट पहुंचाना महापाप है। अपनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमाना पाप नहीं होता मूर्ख। आज मुझे तेरी बातें अच्छी लग रही है यार। यानी इसका अर्थ है तू रास्ते पर आ गया है। अब मैं तुझे पैसे कमाने का आसान रास्ता बताता हूँ। और फिर मोहन ने जो कुछ कहा उसे विजय ने ध्यानपूर्वक सुना। अगली शाम विजय किला बाजार में घूम रहा था। उसकी जेब में मोहन द्वारा दिया गया रामपुरी चाकू मौजूद था। मोहन ने कहा था दूसरे की जेब का माल मांगने से नहीं मिलता, बल्कि उसे छीनना पड़ता है। कुछ ही देर बाद उसने एक शिकार ताड़ लिया। काफी रकम है बुड्ढे के पास। उसके शिकार ने बटुआ बंद करके जेब में रख लिया। यह बटुआ कुछ देर बाद मेरी जेब में होगा। अब वह किसी दक्ष अपराधी की तरह अपने शिकार के पीछे लगा हुआ था। मौका मिलते ही हमला कर दूंगा। कुछ देर बाद एक सुनसान गली में कर, ये अगर आवाज निकाली तो अंतड़िया बाहर कर दूंगा। बुड्ढे, जल्दी माल निकाल। नहीं, मुझे मत लूटो, मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी जेब में नोटों से भरा हुआ बटुआ नहीं है, इसलिए मुझे तेरा बटुआ चाहिए। वह पैसे मेरे नहीं है, किसी और के हैं। विजय ने फुर्ती से उसकी जेब में हाथ डालकर बटुआ निकाल लिया। और वह किसी और मैं हूँ, भगवान के लिए नहीं। और जब विजय ने बटुआ अपनी जेब में डाला तो बुढ़ा जैसे पागल उठा। मैं तुझे यह बटुआ नहीं ले जाने दूंगा। अबे, मारेगा क्या? अगले पल बूढ़े का गुस्सा उसकी नाक पर पड़ा। धौड़, ओह! विजय चोट के कारण तिल मिला उठा था। और फिर धौड़, हाय मर गया। बचाओ बचाओ! नीचे गिरकर बूढ़े ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। अबे चुप, वरना गला दबा दूंगा। गुर्र। बूढ़ा स्वयं को छुड़ाने के लिए संघर्ष करता रहा और विजय उसके मुंह पर दबाव बढ़ाता चला गया। कुछ देर बाद अचानक बूढ़े का शरीर निश्चेष्ट चेष्ट हो गया। आय, यह हिल क्यों नहीं रहा है? अगले पल उस पर एक भयानक वास्तविकता खुली। ओह, यह तो मर गया है। मैंने इसे मार डाला, मैं कातिल हूँ। पुलिस, जेल और फिर फांसी। और वह तेजी से भागा। मोहन के कमरे में वह लगभग दरवाजा तोड़कर घुसा। धड़ाम!
ये आंधी तूफान क्यों बने हुए भाई? खून, लाश? क्या कह रहे हो मियाँ? कहाँ है खून? कैसी लाश? मेरे हाथों एक खून हो गया मोहन भाई। खून? ओह, क्या किसी ने तुम्हें खून करते देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो फिर इतना डर क्यों रहे हो? बोले बादशाह, लो इसे पी जाओ और फिर बताओ कितना माल उड़ाकर लाए। यह तो शराब है। हाँ, इसे पीकर दिल और दिमाग दोनों खुल जाते हैं। भय तो इंसान के पास तक नहीं फटकता और अकल पहले से दोगुनी हो जाती है। लो पी जाओ, शाबाश। गट गट गट, शाबाश। थू, कड़वी है जरूर होगी, लेकिन उस अपमान से कम जिसका स्वाद तुम वर्षों से चखते आ रहे हो। यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोहन भाई। अपमान का स्वाद बहुत कड़वा होता है। अब उस कड़वाहट को भूल जाओ और यह बताओ कि तुम क्या कारनामा अंजाम देकर आए हो। विजय ने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई। तुमने तो पहले दिन महारथियों जैसा काम कर दिया दिखाया मित्र। बहुत तरक्की करोगे आगे चलकर। अब हत्या की बात भूल जाओ, चलो आज तुम्हारी पहली कमाई से कहीं चलकर जश्न मनाते हैं। मुझे डर लग रहा है मोहन भाई। हत्या के अपराध में मुझे फांसी हो सकती है। तुम तो बिल्कुल पोंगा पंडित हो। फांसी तब होगी जब पकड़े जाओगे, और जब तुम्हें हत्या करते किसी ने देखा ही नहीं तो पकड़े जाने का भी सवाल नहीं उठता। अब सब कुछ भूल जाओ और उठकर मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद वे दोनों एक घटिया शराब खाने में बैठे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए पूरी 2 बोतल शराब पीऊंगा। चाहे जितनी पियो, बहुत माल है अपने पास। तभी शराब खाने का मालिक उनके निकट आया। तुम दोनों यह टेबल खाली कर दो। क्यों? बोला उस्ताद आने वाले हैं और वह रोज इसी टेबल पर बैठते हैं। यह बोला उस्ताद क्या चीज है? इस इलाके के दादा हैं, या उन्हीं का सिक्का चलता है। किसी को उनके सामने चू करने की भी हिम्मत नहीं होती। तुम दोनों यह टेबल खाली कर दो। उस्ताद आगे तो नाराज हो जाएंगे। तुम जाकर अपनी जगह बैठ जाओ। जब उस्ताद आएगा तो हम उससे बात कर लेंगे। लेकिन ओए चुप कर और फुट जाए ऐसे। हम किसी उस्ताद से नहीं डरते। अपना यह पट्टा भी किसी से कम नहीं है। आने दे तेरे उस्ताद को। दौड़। लगता है इन दोनों की मौत उस्ताद के हाथों लिखी है। ले शेरा, एक गिलासो चढ़ा जा, फिर तुझे उस्ताद से निपटना होगा। कुछ ही देर बाद, ओए फकीरा, मेरी टेबल खाली क्यों नहीं है? मेरी कोई गलती नहीं है उस्ताद। वह दोनों छोकरे वहां जबरदस्ती जमकर बैठ गए हैं। कहते हैं कि हम उस्ताद से नहीं डरते। मौत आई है सालों की। तैयार हो जा विजय, अगर उस्ताद को पीट लिया तो इस इलाके पर तेरा राज हो जाएगा। तू यहाँ का दादा कहलाएगा। क्यों बे लौंडो? फकीरा से क्या कहा था तुमने? हमने तो आज तक किसी फकीरा से बात नहीं की लूंगी मास्टर। तुम किस फकीरा की बात कर रहे हो? अबे ओए, मैं उस फकीरा की बात कर रहा हूँ जो यहाँ का मालिक है। होगा, लेकिन जब तक हम बैठे हैं यहाँ के मालिक हम हैं। तुम जाकर फकीरा से हमारे लिए एक बोतल लेकर आओ। तेरी तो मैं साए। लेकिन विजय का वार खाली नहीं गया। दौड़। ओह। फिर उस्ताद फुर्ते के साथ सीधा हुआ। काट कर फेंक दूंगा सालो सर। विजय ने कॉलेज के जमाने में जूडो कराटे सीखा था। वह कुर्सी से स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह उछला। दौड़। इसे संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। तड़ाक। शाबाश मेरे शेर। उफ। विजय ने उस्ताद को दोबारा उठने का अवसर नहीं दिया था। तड़ाक। और जब उसने कुर्सी उठाकर मारनी चाहिए, ओए मोहन, रोक इसे, वरना यह तो मुझे मार डालेगा। बस विजय, बहुत हो गया, कुर्सी रख दो। मोहन ने उसके हाथ से कुर्सी लेकर नीचे रख दी। उस्ताद भी उठ खड़ा हुआ। मान गए भाई तुझे, ले हाथ मिला। मिला ले हाथ उस्ताद। अपने आदमी है, तेरा टेस्ट ले रहे थे। क्या मतलब? अबे पहले हाथ तो मिला, मतलब बाद में समझा देंगे। फिर उस्ताद दर्शकों को की ओर घूमा। सब जाकर अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। यह कोई लड़ाई नहीं थी, हमारा आपसी मामला था। लेकिन उस्ताद, मेरा तो नुकसान हो गया, मेज कुर्सी। अबे तो मरा क्यों जा रहा है? तेरा नुकसान हम पूरा कर देंगे। अब फटाफट एक अंग्रेजी बोतल ले आ। यह सब क्या चक्कर है मोहन भाई? कुछ देर बाद वे तीनों दोस्तों की तरह बैठे थे। अपने गिरोह में नए आदमी को शामिल करने से पहले मैं उसका टेस्ट खुद लेकर देखता हूँ कि बंदे में कितनी शक्ति और फुर्ती है। मोहन ने तुम्हारी सिफारिश की थी कि तुम्हें गिरोह में शामिल कर लिया जाए, इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया है। लेकिन यह टेस्ट तुम्हें काफी महंगा पड़ा उस्ताद। विजय ने तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दिया है। ही ही ही। अबे चुप। ही। लड़ाई में किसी एक को तो पिटना होता ही है। लेकिन मुझे तुम्हारे गिरोह में रहकर वो करना क्या होगा उस्ताद?
चोरी, डाका और कभी कभी हत्या भी। उस रात जब विजय बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, क्या मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ? नहीं, यह गुनाह का रास्ता है। मेरी माँ कहा करती थी कि गुनाह की दलदल अनंत होती है, एक बार फंस जाओ तो वापस नहीं निकल सकते। तभी उसके भीतर छुपा हुआ शैतान बोल उठा, तू जो गुनाह या अपराध करता है उसमें कड़ी मेहनत करनी होती है, और मेहनत करके कमाया गया धन पाप का धन नहीं हो सकता। अगले दिन वह लता से मिला। नए कपड़े या घड़ी, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है विजय? नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन मैंने पैसा कमाने का एक रास्ता ढूंढ लिया डियर। कैसा रास्ता विजय? कहीं तुम पाप के रास्ते पर तो नहीं चल पड़े? यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ। अगर मेरा जवाब हाँ हुआ तो क्या तुम मुझसे संबंध तोड़ लोगी? नहीं, लेकिन अगर तुम गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हो तो तुम्हारी दोस्त और शुभ चिंतक होने के नाते तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है। मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी तलाश कर ली है। कैसी नौकरी? मेरे दफ्तर में क्लर्क की जगह खाली हुई है, वह तुम्हें मिल सकती है। 500 रुपये वेतन मिलेगा। अब मुझे 500 रुपये की नौकरी की जरूरत नहीं है। इतनी रकम तो मैं एक घंटे में कमा सकता हूँ। मेहनत से कमाए गए 500 रुपये गुना करके कमाए गए लाखों से अच्छे होते हैं विजय। मेरी बात मान लो और यह नौकरी कर लो। सॉरी लता, मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ वहां से वापस नहीं आ सकता। अब मैं क्लर्क नहीं बनना चाहता, धनवान बनना चाहता हूँ, खूब दौलत कमाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी विजय। तुम्हें दुख पहुंचा इसका मुझे खेद है, लेकिन अगर तुम मेरी सच्ची मित्र हो तो प्लीज अब कभी मुझे रोकने की कोशिश न करना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस वक्त विजय मेरी बात नहीं समझेगा, इसे थोड़ा समय देना चाहिए। अच्छा ठीक है विजय, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन एक वादा करो, आज से तुम जो भी काम करोगे मुझसे नहीं छुपाओगे। मैं तुम्हारा हर एक काम जानना चाहती हूँ। ओके, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं जो भी करूंगा आकर तुम्हें बता दिया करूंगा। उसी रात उस्ताद के कहने पर विजय और मोहन ने मिलकर एक जोरी की दुकान में चोरी करनी थी। जागते रहो, चौकीदार को ठिकाने लगाना होगा, यह कोई मुश्किल नहीं है। चौकीदार रामा ज्वेलर्स के सामने पहुंचा, तभी दोनों उसके निकट पहुंच गए। सुनो, कौन है? ठॉक, तेरा बाप। यह बेहोश हो गया, तुम जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। बस 2 मिनट में दुकान के ताले खोल दूंगा। 2 मिनट बाद मोहन ने दुकान के ताले खोलकर शटर उठा दिया। विजय, चौकीदार को घसीट कर ले आओ। चौकीदार को घसीटकर उन्होंने दुकान के अंदर डाल दिया। अंदर घुसकर उन्होंने शटर गिरा दिया। अब तुम लाइट जला दो, रोशनी बाहर नहीं जाएगी। विजय ने दुकान की लाइट ऑन कर दी। शोकेस तो खाली है, माल तिजोरी में होगा। मोहन तिजोरी खोलने में जुट गया। इसे खोलने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी देर बाद क्लिक खुल गई। ओह, इसमें तो सोने का कोई भी जेवर नहीं है, सारे चांदी के हैं। जो भी है समेट लो, अभी यहाँ ज्यादा देर रुकने में खतरा है। सोने के कीमती गहने सेठ घर ले जाकर रखता होगा। माल समेटकर वह बाहर निकल आए। जल्दी निकल चलो। माल देकर उस्ताद काफी निराश हुआ था। यह गहने 20-25 हजार से ज्यादा के नहीं है। हमें भी इसका दुख है। हम तो यह समझकर गए थे कि वहां से सोने के जेवरात मिलेंगे। अफसोस करने की जरूरत नहीं है यारो, मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए हम एक ही बार में लाखों कमा लेंगे। कहीं डाका मारना है? नहीं चलती ट्रेन से सिर्फ एक ब्रीफकेस चुराना है, और यह काम विजय को करना होगा। मुझे? हाँ विजय, बम्बई का मशहूर जोहरी नंद किशोर लाखों के हीरे लेकर दिल्ली आ रहा है। परसों सुबह वह बम्बई से दिल्ली के लिए ट्रेन में सवार होगा। कल शाम तक तुम हवाई जहाज से बम्बई पहुंच जाओ और वहां से सेठ के साथ ट्रेन में सवार हो जाना। रास्ते में तुम्हें सेठ का ब्रीफकेस उड़ाना होगा। मेरा एक आदमी बम्बई में तुम्हारी सहायता करेगा। वह सेठ वाली ट्रेन में तुम्हें भी सीट दिला देगा। अगली सुबह विजय ने लता से भेंट की। मैं आज शाम बम्बई जा रहा हूँ लता। क्यों? विजय ने उसे जाने का कारण बिल्कुल सच सच बता दिया। तुम बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो विजय, प्लीज पाप का यह रास्ता छोड़ दो। भगवान पापियों को कभी क्षमा नहीं करता। सुनो लता, मुझे तुम्हारे उपदेश अच्छे नहीं लगते। आज के बाद मैं तुम्हें अपने किसी काम के बारे में कुछ नहीं बताया करूंगा। काश मैं तुम्हें किसी तरह समझा सकती। लता सचमुच विजय के लिए चिंतित थी। उसी रात विजय बम्बई पहुंच गया। उस्ताद ने कहा था कि उनका आदमी एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। और अगली सुबह वह बम्बई स्टेशन से ट्रेन में सवार हो रहा था। सेठ नंद किशोर एयर कंडीशन कोच के कूपे नंबर 5 में है। मिस्टर विजय,
तुम अपना काम आधी रात के बाद करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सेठ को रात में गहरी नींद सोने की आदत है। ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों से बातचीत करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। आधी रात को विजय अपने मिशन के लिए तैयार हुआ। यह सब तो सो रहे हैं। कोई आवाज किए बिना वह कूपे से बाहर निकल आया। ट्रेन पूरी गति से दौड़ रही है। ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एयर कंडीशन लग्जरी कोच 4 कंपार्टमेंट छोड़कर है। कुछ देर में वह लग्जरी कोच के सामने पहुंच गया। यह कोच का टेंडेंट है, मजे से सो रहा है। खर्र खर्र। दबे कदमों से वह अटेंडेंट के निकट से गुजर गया। यहाँ तक आते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा है। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी, इसलिए झटके लग रहे थे। विजय को कॉरिडोर की छत में लगे हुए हुक पकड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। फिर वह 5 नंबर कूप के सामने पहुंचकर रुक गया। सेठ नंद किशोर इसी कूप में है। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। लॉक्ड है। उस्ताद के आदमी ने उसे कूपों के दरवाजे की मास्टर चाबी उपलब्ध करा दी थी। अभी खुल जाएगा। चाबी घुमाते ही लॉक खुल गया। कूपे के भीतर अंधेरा था। उसने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर जलाई। ब्रीफकेस इसने सिर के नीचे रखा हुआ है। अब यह बेहोश हो जाएगा। फिस। 1 मिनट इंतजार करने के बाद उसने सेठ का बाजू पकड़कर हिलाया। गया काम से। फिर निर्भय होकर उसने ब्रीफकेस खोल खींच लिया। इसमें लाखों के हीरे हैं। टॉर्च बुझाकर वह बाहर निकल आया और जब दरवाजा बंद कर रहा था, यह कौन हो तुम? यह कंपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड था, जो घूमता हुआ इधर निकल आया था। ए मिस्टर। विजय फुर्ते के साथ घुमा था। धौड़। उफ। बेहोश हो गया है। एक बार तो विजय ने सोचा कि गार्ड को वहीं छोड़कर अपने कंपार्टमेंट में चला जाए, लेकिन फिर उसके मस्तिष्क ने कहा, इसमें खतरा है। गार्ड होश में आते मेरी तलाश शुरू कर देगा। अब यह ट्रेन दिल्ली से पहले कहीं नहीं रुकेगी और मुझे ट्रेन में ही रुकना होगा। कुछ सोचकर वह गार्ड को कॉलर से पकड़कर खींचता हुआ बोगी के दरवाजे की ओर बढ़ा। इसे ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने गार्ड को खींचकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया। फिर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते हवा का एक जबरदस्त झोंका भीतर आया था। उसने एक हाथ से गार्ड को बाहर धकेल दिया, लेकिन इस कोशिश में वह खुद भी लड़खड़ा गया था। खुद को बचाने के लिए दरवाजा पकड़ने की कोशिश में ब्रीफकेस उसके हाथ से निकल गया। ओह। कुछ क्षण के लिए वह निश्चेष्ट खड़ा रह गया। यह क्या हो गया? जिन जिन हीरो के लिए मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, वह बाहर गिर गए। अब मैं उस्ताद से क्या कहूंगा? फिर वह दरवाजा बंद करके मरे हुए कदमों से अपने कंपार्टमेंट की ओर बढ़ा। ब्रीफकेस के पीछे मैं ट्रेन से नहीं कूद सकता था। इसमें जान जाने का खतरा था, और वह हीरे मेरी जान से अधिक कीमती नहीं थे। ये तीनों तो उसी तरह सो रहे हैं। अपनी बर्थ पर लेटकर उसने सोचना शुरू किया। सेठ को तो सुबह से पहले होश आएगा नहीं। तब तक ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी और मैं आराम से उतर जाऊंगा। गार्ड की लाश और ब्रीफकेस पुलिस को मिलेगा तो समझ जाएगा कि गार्ड ही अपराधी है। ब्रीफकेस चुराकर चलती ट्रेन से कूदने के चक्कर में मारा गया है। सुबह तक वह जागता ही रहा और जैसे ही ट्रेन ने दिल्ली स्टेशन में प्रवेश किया, वह गेट पर पहुंच गया। ट्रेन रुकते उतरकर गायब हो जाऊंगा। तभी उसकी नजर प्लेटफार्म पर खड़ी लता पर पड़ी। लता। ओह, मैंने इसे बता दिया था कि किस ट्रेन से लौटूंगा। यह मुझे रिसीव करने आई है। लता ने भी उसे देख लिया था। ट्रेन रुकते लता उसके निकट पहुंच गई। आ गए तुम? हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तभी तुम्हें हिरासत में लिया जाता मिस्टर विजय। यह क्या बदतमीजी है? मुझे किस अपराध में पकड़ा जा रहा है? हमें मिस लता ने बताया था कि तुमने इस ट्रेन में किसी सेठ का ब्रीफकेस गायब किया है। और विजय ने हैरत से लता को देखा। लता, तुमने? हाँ विजय, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैंने यही यही उचित समझा कि तुम्हें पाप के रास्ते पर बहुत दूर तक चले जाने से पहले ही रोक लिया जाए। कुछ दिनों की सजा काटकर तुम जेल से छूट जाओगे। फिर हम मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। यह लड़की मूर्ख है। इसे क्या पता मैं 2 हत्याएं भी कर चुका हूँ और हत्याओं की सजा सिर्फ मौत होती है। और मैं फांसी पर लटक कर मरना नहीं चाहता। और अगले पल ठोक। उफ। दोनों को धकेलकर वह भीड़ को चीरता हुआ भाग निकला। पकड़ो। विजय, रुक जाओ।
गेट से बाहर नहीं जा सकूंगा, रेलवे लाइन पार करनी होगी। पुलिस पीछे आ रही है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस काम में यह स्थिति भी आ सकती है। तभी पी पी ट्रेन गुजरने से पहले मुझे लाइन क्रॉस कर लेनी चाहिए, फिर मैं शायद पुलिस की नजरों से बच जाऊंगा। ट्रैक पर कदम रखते उसे ठोकर लगी। पूरी शक्ति लगाकर उसने उठना चाहा, लेकिन असफल रहा। और अंत समय में उसके मस्तिष्क ने कहा, पाप के रास्ते का अंत यहाँ होता है। काश मैंने लता की बात मान ली होती और मेहनत तथा ईमानदारी की कमाई पर ध्यान दिया होता। बस वह इससे अधिक नहीं सोच सका था। दोस्तों, पाप के रास्ते पर चलने का अंजाम जीवन में कभी गलत काम करने का निर्णय न लेना, चाहे कितनी मजबूरी क्यों न हो। पाप का फल हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।